नमस्कार दोस्तों, एसपीटीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज कुछ प्रश्न। और उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। तो सफलता कभी उम्र देखकर नहीं आती और ना ही शक्ल देखकर आती है, ना ही सूरत देखकर आती है। सफलता मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो शक्ल सूरत मायने नहीं रहता। सफल होने के लिए मेहनत, कठिन परिश्रम जारी रखें। और देखते हैं प्रश्न। जो एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला 16 मई 1975 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर विजय पाया था, वो जुंको तेवई। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? ये अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान का, खान अब्दुल गफ्फार खान। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होता है और मध्य में हरा रंग होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। मोबाइल में सिम का अर्थ क्या है? यानी सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। अपरिवर्तनीय शहर किस देश को कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। और नील नदी का उपहार भी रोम को कहा जाता है, जो सबसे लंबा है। और भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और ये सिख के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका पटना साहिब में जन्म हुआ था। और इसके बाद जो है कि गुरु वाला पद्धति खत्म हो गया था। 10वां गुरु था, लास्ट गुरु। और पहले गुरु गुरु नानक था। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था 1369 ईस्वी में। तो खालसा पुरुषों में रक्तहीनता एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो B12 की कमी से होता है। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग होता है। भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित? आयात तथा निर्यात से संबंधित है। आयात निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों को समस्या में सहायता करना भुगतान संतुलन कहलाता है। Y2K समस्या किससे संबंधित है? Y2K कंप्यूटर से संबंधित है। ISO 9000 है अच्छे प्रबंधक का मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच किस सागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में है। पद डाउन अंडर किसको इंगित करता है? तो डाउन ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। परम पद किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंबा स्तंभ किससे संबंधित है? तो प्रेस से संबंधित है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन करता है। और ओजोन डे हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था? तो प्रौढ़ शिक्षा को करने के लिए चालू किया गया था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया है संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह। LTTE कहाँ का उग्रवादी संगठन है? ये श्रीलंका का है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ में पाया गया है? तो हम्पी में पाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो अजमेर राजस्थान में लगता है। अजमेर एक जगह है राजस्थान का, राज्य में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। डॉक्टर CV रमन को 1930 में किसके विषय पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर दोनों समान होता है। और देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1960 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से उत्पन्न होती है? तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 ईस्वी में मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो वर्तमान में अभी हैं नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग को चालू कर दिया था। 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था नीति आयोग। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो बांग्ला है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राज कौन था? राजा तो गोपाल था। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल था। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसको जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी किससे होकर बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है कौन राज्य में? तो असम और मेघालय राज्य में टीक बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन की कब भारत भेजा गया? तो 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था सत्ता का बंटवारा करने के लिए, हस्तांतरण यानी बंटवारा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा तकनीकी को कहा जाता है? पुनरुत्पादित तकनीकी को कहा जाता है होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में किसके आधार पर उड़ता है? तो प्रसरक तरंगों के आधार पर उड़ता है। और चमगादड़ जो है वो स्तनधारी प्राणी भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? तो जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। NCC की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था NCC का स्थापना, 15 जुलाई 1948 में। और पूछेगा दोस्तों होमगार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था होमगार्ड का स्थापना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सेबी को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया?
30 जनवरी 1992 ईस्वी को सेवी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।